ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आज आपके साथ पुनः से एक अपना अनुभव शेयर किया जाए। अस्तित्व में नूतन कुछ भी नहीं है, सनातन है। पहले अनेकों बार कहा जा चुका है, उसी को दोबारा फिर से दोहराया जा रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। एक साधक ने एक जिज्ञासा प्रकट की थी। प्रश्न उसका था, वास्तव में ये प्रश्न तो हम सभी का ही है। माध्यम कोई एक बनता है, जिज्ञासा सभी की होती है। कोई कारण बनता है, समाधान सबके लिए खोज लाता है। जन्म और मृत्यु के मध्य में एक अद्भुत अंतराल है। जन्म और मृत्यु के मध्य का अंतराल हमारे मोक्ष, मुक्ति, समाधि और पुनर्जन्म के सारे द्वार खोलता है। ये अंतराल, ये थोड़ा सा समय, वो समय किसी के लिए 1 घंटे का होगा, किसी के लिए 1 मिनट का और किसी के लिए 100 साल का। इससे अधिक भी हो सकता है। तो जन्म और मृत्यु के मध्य का जो अंतराल है, जिसे हम जीवन कहते हैं, कोई उस जीवन को जी लेता है और कोई जी नहीं पाता। एक उदाहरण हम सब जानते हैं, फिर भी उसे दोबारा अपने जीवन में उतारा जाए, समझा जाए। हमने अनेकों बार शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, संतों, ऋषियों, मुनियों की वाणी को सुना, जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस धरा पर आए। योगेश्वर प्रेम के अवतार भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए। भगवान बुद्ध जैसी हाँ प्यारे साथ को आप सबसे एक दिव्य अनुभूति शेयर की जा रही थी। बीच में नेटवर्क थोड़ा सा रुक गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध जैसी हस्तियां हमारे जीवन में आईं। उन्होंने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किए। इतने बड़े बड़े साम्राज्य उनके पास, जाते समय सब यहीं रह गया। एक कीर्ति, एक मान, एक सम्मान अपने साथ लेकर के वो विदा हुए। वही नाम आज उनका अमर है। इस जन्म और मृत्यु के मध्य के अंतराल में हम अनेकों ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे जीवन को कीर्तिमान भी करते हैं, कलंकित भी करते हैं। क्या होता है जब हम संतों, गुरुओं की शरण में होते हैं, ऋषियों, मुनियों की शरण में होते हैं? एक शास्त्र हम स्वयं पढ़ते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, उसे केवल एक नॉवल की तरह, किताब की तरह पढ़ते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आता। जीवन छल, कपट, झूठ, धोखे का आदि बना रहता है। जब तक हम किसी संत सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर, उसकी अग्नि में बैठकर, उसके श्री मुखारविंद से जब तक हम उन शास्त्रों को नहीं सुनते,
जब तक हम उस वाणी को नहीं समझते तब तक हमारे भीतर रूपांतरण नहीं होता। जन्म और मृत्यु के मध्य में समाधि भी घटित होती है, सुरति भी, और अपना पतन भी उसी अंतराल में घटित होता है। अकारण हम अपने जीवन में अनेकों पाप कर्म कमाते हैं। आप सभी नित्य प्रति अपने जीवन में देखते होंगे, कोई अकारण असत्य, अकारण लोभ, अकारण मोह। साम्राज्य जोड़ने पर हम इतना ध्यान दे देते हैं कि ध्यान का ध्यान भूल जाते हैं। उसमें चाहे कोई साधु हो, सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री राम के बारे में जाना, इतने ऊंचे तपस्वी योगी महापुरुष भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, जिनके पास साम्राज्य था किंतु साथ लेकर गए अपना नाम, अपनी कीर्ति, अपनी तपस्या। शेष उनका भी यही रहा सब कुछ। परंतु हम अपने इस थोड़े से अमूल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के भाव बेच करके, असत्य बोलकर, छल कपट कर धोखा करके अपने जीवन को पतन में ले जा करके मोह के वशीभूत होकर के जी रहे हैं। कारण केवल एक है, हम सबके जीवन में ध्यान नहीं है, जागरण नहीं है, होश विवेक की कमी है। हमने शास्त्रों को तो पढ़ा, शास्त्रों को शास्त्रों का सम्मान देकर नहीं पढ़ा, एक किताब की तरह, एक टाइम पास की तरह। आज महाभारत, महागीता, रामायण पढ़ी, खत्म हो गई, संपन्न हो गई, फिर शुरू कर दी, फिर संपन्न हुई, फिर शुरू कर दी। आज रामायण पढ़ी, कल भागवत, कल शिव पुराण। इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी रूपांतरण जीवन में घटित नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक उन शब्दों के भीतर कोई जीवंत आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, प्रकाश नहीं उतरेगा, तब तक हमारा कल्याण कैसे हो सकता है प्यारे साथियों। इसलिए हम आप सभी गुरुओं के शिष्यों को एक सलाह देंगे, एक ही संकेत देंगे। शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है, अध्ययन करना अच्छी बात है, उसके साथ साथ स्वाध्याय भी होना चाहिए। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन कि मैंने ये पढ़ा, ये जाना, इसके बाद मेरे भीतर कितना रूपांतरण हुआ। अगर रूपांतरण हुआ तो बहुत सुंदर, और यदि रूपांतरण नहीं हो रहा तो कृपया अपने गुरुदेव की शरण में जाएं, उनके सानिध्य में बैठें, उनके चरणों की सेवा करें, उनसे प्रार्थना करके इन शास्त्रों को सुने। गुरु जब अपने मुखारविंद से आपको ये शास्त्र सुनाएंगे, उसके भीतर अपनी ऊर्जा डालकर, अपनी आत्मा को, प्रकाश को उतार करके आपको सुनाएंगे, तब जाके आपके भीतर रूपांतरण होने की संभावना बन जाएगी। एक एक साधक इस जन्म और मृत्यु के अंतराल में भोग में भी जा सकता है, योग में भी जा सकता है। ये है हमारा विवेक और जागरण। अगर किसी साधक के भीतर योग में उतरने की इच्छा है तो वो गुरु को ढूंढेगा, किसी जागृत संत महापुरुष को ढूंढेगा। जिसके भीतर भोग में उतरने की इच्छा है, भोग केवल सेक्स को नहीं कहा जाता, वासना को, भोग्य पदार्थों को इकट्ठा करना भी भोग है, वासना है, लोभ है। हम आप सभी संसार में रहने वाले लोग ये देखते हैं, मैंने रामायण पढ़ी, कथाकार क्यों बना? दूसरों का कल्याण नहीं, क्योंकि जब मेरा ही कल्याण नहीं हुआ तो दूसरों का कल्याण कैसे करूँगा?
अब केवल भाव उस शास्त्र को व्यापार बनाकर अपने जीवन को चलाना है। इसलिए मैं कथाकार बना। अगर कोई सच में कथाकार है, कोई सच में परमात्मा का प्यासा है, तो सबसे पहले अगर उसने रामायण को पढ़ा तो राम को अपने भीतर उतारेगा। अपने भीतर उस राम को उतार कर राम जैसा वैराग्य, राम जैसा त्याग, राम जैसा जीवन जिएगा। आज्ञाकारी गुरु का शिष्य बनकर जिएगा। जिसने गीता को पढ़ा, गीता को पढ़ने के बाद श्री कृष्ण को अपने भीतर उतारा, उसका रोम रोम अगर प्रेममय हो गया, भक्तिमय हो गया, तब तो जानना कि वो अपने भीतर से प्रेम बांट सकता है, उसके भीतर से प्रेम का दरिया बह सकता है। ठीक इसी तरह से हम सब ने भगवान बुद्ध के बारे में जाना, महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध ने इतनी तपस्या की और अंत में तपस्या को बांटते बांटते वो विदा हो गए। अगर बुद्ध को जाना, बुद्ध को पिया, हमारे भीतर बुद्धत्व का जन्म नहीं हुआ, तो प्यारे साथ को फिर आपने उस बुद्ध की किताब को पढ़ा टाइम पास करने के लिए, आपने रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा टाइम पास करने के लिए। इसीलिए हमारे भीतर में रूपांतरण नहीं होता। अगर रूपांतरण होना होता तो एक रामायण अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान का भंडार है। एक गीता अपने आप में समस्त शास्त्र वेद पुराण है, सब उसमें समाहित है। किंतु मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं रामायण से गीता पे, गीता से वेद पुराण, ऐसे शिफ्ट होता चला गया। मन को संतुष्ट कर रहा हूँ, डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में लोगों को इम्प्रेस करके, अपनी भाषा में परोस करके संसार उपार्जन कर सकूं। नहीं प्यारे साथ को, अगर आप साधक हैं तो सत्य के मार्ग पे उतर जाना, परमात्मा के मार्ग पे उतर जाना। फिर आपके भीतर से जन्म होगा रामायण का, आपके भीतर से जन्म होगा गीता का, आपके भीतर से निकलेंगे वेद पुराण शास्त्र। आप अपना भी कल्याण करेंगे और समाज को भी प्रकाश प्रदान करेंगे। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण कभी ना अस्त होने वाले महासूर्य हैं, आप भी ऐसे महासूर्य हो सकते हैं। ये सारे अलौकिक दिव्य महापुरुष आकाश से नहीं उतरे, सभी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, बिल्कुल हम सभी की तरह। एक ने तपस्या करके अपने आप को भगवान की उपाधि तक ले गया। जब कोई एक इंसान परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है, तो आप सभी भी हो सकते हैं। केवल आवश्यकता है तो अपने जीवन को आचरण में उतारने की। आज रात्रि, मध्य रात्रि, इस नवमी की शुभ अवसर पर जब हमारा ये नवरात्रि का ध्यान शिविर, मंत्र साधना क्रिया ध्यान शिविर संपन्न होने जा रहा है, इसी संपन्नता के साथ आप सभी साधकों को आमंत्रण है। गूगल लिंक पर आप सभी आज रात्रि 10:30 से 12 बजे के सेशन में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक 10:15 बजे जो नए साधक हैं, जो लिंक से मेल से नहीं जुड़े हुए, वो 10:15 बजे के आसपास कनेक्ट हो जाएंगे। किसी को भी कनेक्ट होने में कोई दिक्कत आए तो वो ऑर्गेनाइज़र अमित कुमार जी से दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र में कितनी शक्ति है, मंत्र हमारे भीतर प्रामाणिकता से क्या क्या कर सकता है, वो हम आप सबको आज रात्रि के स्तर में बताएंगे।